हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइटॉन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किया था फाइलम पोरीफेरा को। अब हम नेक्स्ट फाइलम पे बढ़ते हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा। देखिए फाइलम सिलेंट्रेटा जो है ये आपके दूसरा फाइलम है, ठीक है। फाइलम सिलेंट्रेटा जो है वो आपका सेकंड फाइलम है एनिमल किंगडम का। एंड इसके बारे में भी अपन पहले बेसिक से चीज़ें जानते हैं। जैसे देखें यहाँ पे इनके बारे में आपको कुछ पॉइंट डिस्कस करने होते हैं। जैसे इनका हैबिटेट हो गया, आवास है कि ये कहाँ मिलते हैं देखने को, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो आपको पहले ध्यान रखने, ज़्यादा इनके अंदर कोई डिटेल के अंदर आपको जाना नहीं है। तो देखिए हैबिटेट हो गया, आवास, ठीक है। सबसे पहले आवास देखिए, जैसे पोरीफेरा है, पोरीफेरा की तरह ये भी समुद्री होते हैं, ज़्यादातर समुद्री जल में मिलेंगे, मैराइन होंगे, ठीक है। समुद्री जल में मिलते हैं और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर भी देखने को आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज कि इनका बॉडी प्लान जो है वो किस प्रकार का होता है, या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं पहले। शारीरिक संगठन, देखिए शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो इसमें सबसे पहले जो है वो उत्तक बनना शुरू हुए थे, ठीक है ना। ये फर्स्ट ऐसे एनिमल है जिनमें उत्तकों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था, टिश्यू बनने शुरू हुए थे, इसीलिए इनकी बॉडी जो है वो टिश्यू लेवल देखने को मिलता है। वैसे अपन इस बारे में डिटेल में पहले भी बात कर चुके हैं। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको पिछले लेक्चर्स देखना इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अपन तो डायरेक्ट बात करेंगे कि भाई ये सिमेट्री देखने को मिल रही है, कौन सी लेयर्स बॉडी में देखने को मिल रही है। सो ये इतनी सारी चीज़ें जो है वो आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए आपको पिछले लेक्चर्स देखना ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। तो देखिए इनमें सबसे पहले जो है वो ये फर्स्ट ऐसे एनिमल है जिनमें टिश्यू बनना स्टार्ट हो गए थे, तो उत्तक स्तर का इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। शारीरिक संगठन कहते हैं अपन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अगला आता है बॉडी प्लान कैसा है। बॉडी प्लान का मीनिंग होता है कि बॉडी के अंदर या तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट बना हुआ है या नहीं, या इनकम्प्लीट है। तो ध्यान रखें कि इसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है और इसी रीजन से इसे कहते हैं अपन ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। याद है ना, मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुकी हुई है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान देखने को मिलता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब है कि माउथ और एनस में से दोनों ही एक कॉमन होल से बने हुए होते हैं। यानी इसमें अपन ये नहीं कह सकते कि इसमें जो है वो माउथ प्रेजेंट है या एनस उपस्थित है, ठीक है ना। तो माउथ और एनस जो है वो दोनों के लिए एक कॉमन जो है वो जगह होती है जिससे फूड एंटर भी करता है और एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर भी जाते हैं, ठीक है ना। तो जनरली जो है वो एनस एब्सेंट होगा, एनस जो है वो एब्सेंट होता है इसमें, ठीक है ना। सिर्फ माउथ प्रेजेंट होता है। और ध्यान रखना कि इसका जो माउथ होगा इसे कहा जाता है हाइपोस्टोम। देख हाइपोस्टोम किसे कहते हैं, देखो बच्चों हाइपो का मतलब होता है आपके कॉमन, ठीक है। हाइपो का क्या मीनिंग हो गया, कॉमन, यानी दोनों के जो कॉमन हो मतलब एक जैसा हो, यानी कि इसमें। और स्टोम का मीनिंग होता है पोर, छिद्र, यानी कि जिसके अंदर जो है वो एक ऐसा पोर देखने को मिले जिसमें माउथ और एनस दोनों एक कॉमन पोर्स के थ्रू ही जो है वो वर्क कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं हाइपोस्टोम। तो इसके मुख का नाम जो है वो, इसका जो मुख है माउथ जो है वो, इसे क्या कहते हैं अपन, हाइपोस्टोम बोलते हैं, ठीक है ना। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शारीरिक संगठन हो गया। और अपने यहाँ पर बॉडी प्लान के बारे में बात करी कि एनस इसमें जो है वो एब्सेंट है,
तो इसमें हाइपोस्टोम देखने को मिलता है, यानी माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ के थ्रू जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो फूड पार्टिकल हो गए, वाटर हो गया, अदर सारी चीज़ें जो है वो एंटर करती है, और सेम ही पोजीशन से जो है वो जितना भी उत्सर्जी मटेरियल है, एक्सक्रीटरी मटेरियल हो गया, उत्सर्जी पदार्थ, वो सभी बाहर जाता है। ठीक है, और जो भी अनडाइजेस्टेड सिस्टम है वो भी बाहर जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे। सिमिट्री की, सममिति। देखें, सिलेंड्रेटा के अंदर जो होती है वो रेडियल सिमिट्री पाई जाती है, और ये सममिति, ठीक है ना, और ये सममिति पाई जाती है। लास्ट जो हमने पढ़ा था पोरीफेरा, ध्यान रखना पोरीफेरा जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, असममित होते हैं। उन्हें किसी भी अगर एंगल से कट करते हैं, किसी भी प्लेन से कट करते हैं, तो उसके अंदर दो समान भाग बॉडी के नहीं देखने को मिलते हैं। जबकि सिलेंड्रेटा की बात की जाए तो सिलेंड्रेटा के अंदर रेडियल सिमिट्री मिलती है और ये सममिति, यानी इसकी बॉडी को अपन एक से अधिक प्लेन से अगर कट करते हैं तो इसके अंदर जो है वो दो समान भाग प्राप्त हो सकते हैं। चाहे तो आप लॉन्गिट्यूडनल कट कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप ट्रांसवर्स कट कर लीजिए, तो आपको दो समान भाग दोनों ही दोनों कंडीशंस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सममिति इसके अंदर क्या मिलती है, रेडियल सिमिट्री पाई जाती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एक जैसे रेडियल में भी कंडीशंस होती है, एक होती है मोनोरेडियल कंडीशन। मोनोरेडियल का मीनिंग होता है जैसे सपोज कि ये सिलेंड्रेटा का मेंबर है, ये सिलेंड्रेटा का मेंबर, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से इसके अंदर ये मान लिया अपन ने। अब देखें क्या हो गया, सिमिट्री में जैसे मैंने कहा कि रेडियल सिमिट्री है। रेडियल का मतलब आप एक से ज़्यादा प्लेन मुझे मिलेंगे जिसमें ये समान भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने जो है वो अपन 3D डायग्राम को अपन इमेजिन नहीं कर सकते। तो सपोज मैंने कहा कि अगर आप लॉन्गिट्यूडनल पार्ट है, अगर आप लॉन्गिट्यूडनल कितने भी पार्ट से आप कट कर दो, लेकिन प्लेन एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने लॉन्गिट्यूडनल भी कट कर दिया फिर उस कट हुए पार्ट को आपने हॉरिजॉन्टल कट कर दिया तो आपको दो सिमिट्री मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। या तो आप लॉन्गिट्यूडनल कट करो तो दो समान भाग, या आप ट्रांसवर्स कट करो तो समान भाग। कट एक ही तल से करना है, एक ही प्लेन एक ही बार करना होगा, ठीक है ना, तो उसे अपन जो है वो सिमिट्री बोल सकते हैं। तो मोनोरेडियल का मतलब होता है कि एकदम कंफर्म एक प्लेन है आपके पास, ठीक है ना, एक बार ही कट करना है तभी आपको दो समान भाग मिलेंगे। एक होता है बाई रेडियल कंडीशन। बाई रेडियल कंडीशन पढ़ेंगे अपन, जो सिलेंड्रेटा के जैसा ही फाइलम है टीनोफोरा, उसमें बाई रेडियल कंडीशन मिलती है। मतलब उसमें एक से ज़्यादा अधिक तल से आप कट कर सकते हो। जैसे आपने पहले लॉन्गिट्यूडनल कट किया, फिर चाहो तो आप तिरछा कट कर लो, पहली बार में समान भाग मिले, उसके दो भाग हो गए, फिर दूसरे जो दो पार्ट कटे हुए थे उसको भी आप किसी अदर दूसरा प्लेन आपको मिलेगा जिससे आप कट करने पे दो समान भाग प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी चीज़ को जो है वो दो अलग अलग पार्ट्स में आप कट कर सकेंगे, ठीक है। जैसे फिर से अपन एक पार्ट लेते हैं, जैसे सपोज ये अपने डस्टर है, ठीक है, तो मैंने कहा ये डस्टर है आपके, तो इस डस्टर को मैंने लॉन्गिट्यूडनल कट किया सपोज, ठीक है ना, तो मैंने कहा कि ये मैंने लॉन्गिट्यूडनल कट किया तो मुझे इसके दो समान भाग मिलेंगे, है ना। मान लो कि इसका एक पार्ट यहाँ मिला, एक पार्ट यहाँ मिला। अब वो जो एक कटा हुआ पोर्शन है, मैं उस एक कटे हुए पोर्शन में दूसरा भी अगर कट लगाती हूँ दो, फिर भी मुझे दो समान भाग मिलेंगे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, दो बार कट किया जा सकता है इसको और समान भाग प्राप्त किए जा सकते हैं, तो बाई रेडियल। बाई रेडियल जो कंडीशन है वो टीनोफोरा में मिलती है, जबकि इसके अंदर आपको सिलेंड्रेटा में ओनली रेडियल सिमिट्री प्राप्त होगी, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करें, इसमें कुछ चीज़ें इसमें पोरीफेरा के समान हैं। जैसे उत्सर्जी पदार्थ की बात की जाए, उत्सर्जी पदार्थ के बेसिस पे ये भी अमोनोटेरिक होते हैं।
कैसे होंगे, अमोनोटेलिक होते हैं, ठीक है ना, अमोनोटेलिक होते हैं। ये अमोनिया इनके अंदर जो है वो उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक है, जिसके लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। बात साफ ध्यान रख लेना, जो भी एनिमल मोस्टली सिर्फ पानी के अंदर पाए जाते हैं तो उनमें हमेशा अमोनिया ही उत्सर्जी पदार्थ के रूप में मिलेगा। एक्सक्रीटरी मटेरियल उनमें क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, जो हमेशा पानी में पाए जाते हैं। पोरिफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, ये तीनों की तीनों ही आप में क्या मिलेगा आपको, इसमें अमोनिया देखने को मिलती है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में कि सिलेंट्रेटा को एक और नाम दिया जाता है निडेरिया। निडेरिया, देखिए निडेरिया सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा कि सिलेंट्रेटा एक ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर सबसे पहले नर्वस सिस्टम बनना स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना, क्या बना था, नर्वस सिस्टम बनना शुरू हो चुका था। यानी इनके अंदर देखिए क्या है, अब एक देखिए नर्वस सिस्टम का मतलब ये मत समझ लेना आप कि अगर अपन ने कह दिया कि यहाँ पर टिश्यू लेवल था, उत्तक ही बने थे सिर्फ, तो भाई तंत्र कैसे बन सकता है, सिस्टम कैसे बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर पूरा सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन सेंस करने की जो पावर थी वो जनरेट हो चुकी थी, ठीक है। इनके अंदर कुछ सेंस करने वाले, ठीक है ना, वो कुछ ऑर्गन्स मिलने लग गए थे, जैसे कि कुछ सेल्स मिलती थी इनके अंदर, जिसे कहा जाता है निमेटोब्लास्ट सेल। निमेटोब्लास्ट कोशिकाएं, निमेटोब्लास्ट कोशिकाएं जो है वो इनके अंदर बनना स्टार्ट हो चुकी थी। देखिए निमेटोब्लास्ट सेल्स का बनना जो है वो ये कहलाएगा कि इनके अंदर क्या था कि जैसे एक फ्लैजिला होता है, ठीक है ना, जिस टाइप का फ्लैजिला होता है आप जानते हैं कशाब, तो फ्लैजिला के जैसा ही एक लॉन्गिट्यूडनल जो है वो एक संरचना पाई जाती है, लंबी संरचना होती है, जिसके थ्रू क्या होता है कि ये एक थ्रेड लाइक होती है संरचना, ठीक है। जैसे सपोज कि हमने कहा कि ये एक एनिमल है, ठीक, इसके अंदर की तरफ एक कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है ना, क्या है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है, एक गुहा उपस्थित होती है, खाली होता है बीच में से। इस अवस्था के अंदर क्या होता है, इसके अंदर की तरफ से ये इस प्रकार की कुछ कोशिकाओं से बनी हुई एक संरचना उपस्थित होती है, ठीक है ना, उपस्थित होगी ये संरचना। ये क्या करेगी, सेंस करने का काम करेगी, जैसे कि बाहर इसका कोई शिकार है, ठीक है ना, कोई छोटे मोटे आगे कोई एनिमल्स है, छोटे मोटे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, तो वो है। अब क्या होगा कि जितने भी कोई फूड पार्टिकल है, जैसे ही इसके टच में आएंगे, ठीक है ना, जैसे इसके कांटेक्ट में आएंगे तो ये उसको सेंस कर लेगा एंड फूड पार्टिकल को या कोई भी इसका प्रे है, शिकार है, तो उसको अपने अंदर लपेट लेगा एंड उसको जो है वो सीधा इस कैविटी के अंदर वापस ले आएगा। यानी ये कॉइल हो जाएंगे एंड कॉइल करके जो है वो इस कैविटी के अंदर इसको डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखें कि इसकी बॉडी जो होती है पोरिफेरा के समान जो है बीच में इसके कैविटी पाई जाती है, ठीक है ना। तो पोरिफेरा के अंदर भी समान ही संरचना थी कि इसके अंदर कैविटी उपस्थित थी और इसमें भी क्या मिलेगी, कैविटी। पोरिफेरा में पोर्स थे, इसमें पोर्स नहीं है, ठीक है ना। उसमें दो अलग अलग टाइप के पोर्स थे, इसमें एक सिंगल ओपनिंग है जिसको अपन ने माउथ भी कहा है, ठीक है ना, तो हाइपोस्टोम जिसको वर्ड अपन ने यूज़ किया है। तो ध्यान रखना कि सिलेंड्रेटा के अंदर जिस कैविटी के अंदर ये जाता है, ठीक है ना, इस कैविटी को अपन कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है इसको। गैस्ट्रो मतलब जो है वो अपन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है एक तरीके से कि भोजन का पाचन कर, यहाँ पर भोजन का पाचन होगा कि भोजन जिस तरह से पेट होता है ना, स्टमक, तो स्टमक के अंदर क्या होता है कि फूड एंटर होता है और फिर वो एक ऐसी स्टमक में बीच में जगह है, कैविटी प्रेजेंट है, जहाँ पर फूड आएगा अब उसका डाइजेशन होगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से गैस्ट्रो वर्ड यूज आता है हमेशा जो जहाँ पर इंटेस्टाइन वगैरह है वगैरह, लेकिन यहाँ इंटेस्टाइन नहीं है,
यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ ये कैविटी देखने को मिलेगी। यहाँ कोई भी फूड है उसका डाइजेशन होगा, पाचन होगा। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है ये बनना कहाँ बनी थी, सबसे पहले सिलेंट्रेटा में, ठीक है। तो देखें क्या है बच्चों कि कैविटी तो प्रेजेंट किस में थी, पोरीफेरा में भी प्रेजेंट थी, जहाँ पे फूड पार्टिकल आ रहा था, ठीक। लेकिन उस कैविटी को जो है वो नाम देते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी, ठीक है ना। क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, स्पॉन्जोसील कैविटी, स्पॉन्जोसील कैविटी, स्पॉन्जोसील गुहा पोरीफेरा के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है ना। किस में मिलेगी, पोरीफेरा में देखने को मिलेगी आपको, परंतु सिलेंट्रेटा में मिलेगी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो दोनों की कैविटी का नेम अलग है, डिफरेंट है, एक बात ध्यान रखना आप लोग, तो नोट डाउन करें इसको। तो देखें अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो ध्यान रखना है कि दोनों की बॉडी जो है पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, इन दोनों में क्या मिलेगी, एक एक कैविटी देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट देखिए क्या चीज़ है कि अब इसमें क्या मिलेगा कि यहाँ पर आपको आगे जाके देखने को ये मिलता है कि सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स हैं इनमें अपन बात करें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है ना। एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा कि मेसोडर्म जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया था, यानी मेसोडर्म जो है वो कंप्लीट नहीं मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। इसमें एक्टोडर्म भी प्रेजेंट है। तो देखें इसको कहा तो जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहा जाता है, ठीक है, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है। पर लेकिन साथ ही साथ क्या होगा इसमें कि ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, एंड इसके बीच में जो है वो आपको एक मटेरियल फिल मिलेगा, यानी एक लिक्विड भरा हुआ होगा इसके अंदर, ठीक है ना। ये है आपके एंडोडर्म, ये है एक्टोडर्म, और साथ ही साथ इसके बीच में होनी चाहिए मेसोडर्म, ठीक है ना। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक कह रहे हैं अपन इसको, यानी दो ही जनन स्तर होंगे, दो जर्म लेयर्स होंगी। सो इनके अंदर क्या होगा कि बीच में जो मटेरियल भरा होगा वो होगा मीजोग्लिया, ठीक है ना। क्या होगा, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया भरा हुआ होता है, यानी मेसोडर्म जो है वो ये बता रहे हैं कि आगे जाकर के जब इवोल्यूशन होगा, उद्विकास होगा, तब इसके बीच में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर और बनेगी। तो ये सिलेंट्रेटा बताना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेसोग्लिया जो होगा वो प्रेजेंट किसके अंदर होगा, सिलेंट्रेटा में, ठीक है। ये मेसोडर्म नहीं है। अब देखें पहले भी मैंने आपको बताया था कि मेसोडर्म और मेसोग्लिया के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को जो है वो आप पिछले लेक्चर्स में देखें ज़रूर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को देंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेसोग्लिया एंड मेसोडर्म। ये दोनों, ये आपके लिए क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। आज के लिए आपका ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेसोग्लिया एंड मेसोडर्म, मेसोडर्म और मेसोग्लिया में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप मुझे लिख भेजें। तो देखिए डिप्लोब्लास्टिक ये एनिमल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, देखिए क्या चीज़ है कि एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है। अब एंडोडर्म का मतलब है इनर लेयर को बनाना। अभी जैसे मैंने आपसे बात करी कि एंडोडर्म, इसके अंदर जो इनर मोस्ट जो लेयर होती है उनके अंदर उसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, जिसको अपन ने क्या कहा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा। इसी रीजन से क्या होता है कि एंडोडर्म जो होती है उसको जो है वो कहा जा सकता है, गैस्ट्रोडर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं अपन इसे, गैस्ट्रोडर्म, गैस्ट्रोडर्म। क्यों भाई, क्योंकि अभी अपन ने क्या कहा था, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी अंदर की तरफ उपस्थित होती है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से एंडोडर्म को क्या कहा गया है,
गैस्ट्रोडर्म भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर, प्रजनन। देखिए रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों देखने को मिलेगा। प्रजनन आपको अलैंगिक प्रजनन भी मिलता है और लैंगिक प्रजनन भी देखने को मिलेगा। इसमें जो अलैंगिक जनन है वो जनरली बडिंग से देखने को मिलता है, मुकुलन। ठीक है, और वो भी जो है वो ये आपको इंटरनल बडिंग नहीं देखने को मिलेगी पोरीफेरा के जैसे। ठीक है ना, तो इसमें एक्सटर्नल बडिंग देखने को मिलती है, बाह्य मुकुलन देखने को मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा। ये आप बडिंग जो है वो कंप्लीट प्रोसेस क्या है ये आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये 12th का चैप्टर है आपके। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें प्रेजेंट होगा, लैंगिक प्रजनन उपस्थित होता है। ठीक है, लैंगिक प्रजनन भी उपस्थित होगा और वो युग्मकों के द्वारा होता है। ठीक है ना, युग्मकों के द्वारा ही होगा हमेशा, इस चीज़ का ध्यान रखें। फर्टिलाइजेशन, निषेचन जो है वो भी इंटरनल होता है, आंतरिक निषेचन पाया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, जो डेवलपमेंट होगा आगे, जैसे निषेचन होके कि जो युग्मक है, युग्मक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जैसे ही फ्यूज होंगे, निषेचन होगा उनका, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट बनेगा और उनका आगे जाकर के जो विकास होगा जिससे नया सिलेंट्रेटा का मेंबर बन सके। तो ध्यान रखना विकास जो होगा वो होगा इसका इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है इसका। ठीक है ना, तो डायरेक्ट नहीं बनेगा, बीच में कुछ स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि प्रजनन जो है वो सिलेंट्रेटा में किस प्रकार का मिलेगा। एसेक्सुअल का टाइप, सेक्सुअल का भी टाइप पता होना चाहिए, लैंगिक प्रजनन भी। ठीक, अब देखिए क्या है, क्योंकि अगर अपन ने बात करी ही है अभी कि इनका जो परिवर्धन है, ठीक है, परिवर्धन या जो है वो इनका इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट एक नया जो है वो सिलेंट्रेटा मेंबर नहीं बनेगा। तो उसी रीजन से इनके अंदर लार्वा अवस्था देखने को मिलेगी। ठीक, तो देखिए इसका जो लार्वा होता है इसका नाम पता होना चाहिए आपको। ठीक है, लार्वा का नाम पता होना चाहिए। इसके लार्वा का नाम होता है प्लेन्यूला। ठीक है ना, प्लेन्यूला जो होगा वो इसके लार्वा का नाम है सिलेंट्रेटा के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक जो है वो आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए सिलेंट्रेटा के बारे में। एक छोटी सी बात जो है वो अपन रह गई है। देखिए क्या होता है कि जो सिलेंट्रेटा के मेंबर्स हैं वो दो अवस्था में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, इनकी जब ये अलैंगिक जनन कर रहे होते हैं तो अलैंगिक जनन के अंदर इनका रूप अलग होता है, ये देखने में बिल्कुल अलग रूप में होते हैं। इनके अंदर दो रूप आपको देखने को मिलेंगे। एसेक्सुअल, जब वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तब उस कंडीशन के अंदर ये पॉलिप अवस्था में होंगे। ठीक है ना, किस अवस्था में, ए से ध्यान रखना, पॉलिप अवस्था में। ठीक है ना, एनसीईआरटी में दे रखा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय ये मेड्यूसा प्रावस्था में होंगे। ठीक है, पॉलिप जो है ये दो इसके रूप होते हैं। ठीक है, पॉलिप जो होती है वो जनरली जो है वो नॉन मोटाइल स्टेज होती है, यानी वो गति नहीं कर सकती, जबकि मेड्यूसा जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमेशा गतिशीलता जो है वो होनी ज़रूरी है। तो पॉलिप अप्रावस्था जो होती है ये आपकी नॉन मोटाइल स्टेज है, अगतिशील। ठीक है, अगतिशील है और ये मोटाइल। ठीक है, गतिशील प्रावस्था है।
तो ये दो रूप जो होते हैं वो सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन पॉलिप करेगा, ठीक है, वो बनाएगा मेड्यूसा को। कैसे बनाएगा? मेड्यूसा को। मेड्यूसा, फिर उसके बाद में उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और फिर वो वापस बनाएगा पॉलिप को। तो क्या होता है कि इनके लाइफ साइकिल में ही देखने को मिलता है कि एक बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक तरीके से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चल रहा होता है, पीढ़ी एकांतरण उपस्थित होता है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। पीढ़ी एकांतरण उपस्थित होगा, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होगा इसमें, ठीक है ना। ये एक जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन। और ये जो जनरेशन बार बार आपस में चेंज हो रही है, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेटाजेनेसिस, ठीक है। मेटाजेनेसिस बोलते हैं इसे, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को जो है वो मेटाजेनेसिस कहा जाता है। तो बच्चों आप लोग ये नोट डाउन करें सारा, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक अपन अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, आगे फाइलम पे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।